एक सवाल जिसका जवाब शायद हम में से कोई पक्का नहीं जानता, और वो सवाल है मौत के बाद क्या होता है। कोई इंसान के आखिरी पल, आखिरी सांस खत्म हो गई तो क्या उसकी लाइफ खत्म, या फिर उसकी आत्मा को एक और यात्रा करनी होती है। और गरुड़ पुराण में यही सब बातों के जवाबों का विस्तृत वर्णन है। और जब मैंने ये गरुड़ पुराण का मास्टर क्लास देखा तब मुझे इतनी सारी शॉकिंग चीजें पता चली है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ शॉर्ट में। और इंसान नर्क में कैसे जाता है, स्वर्ग में कैसे जाता है, उनके कर्मों का क्या हिसाब होता है, सब कुछ बताया है। और वो यात्रा में इंसान कहीं भी नहीं भाग सकता, वो तो तय है। जो होता है वो उनके कर्मों के हिसाब से होता है और उससे कोई नहीं भाग पाता। तो हम इस वीडियो में एकदम शुरुआत से समझेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। शुरुआती 13 दिनों को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, बीच में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, एक वैतरणी नदी है उसमें क्या क्या होता है, उनके कर्मों के हिसाब से वो भी जानेंगे। और यमराज के सामने क्या होता है आत्मा का, सब कुछ। और अंत में हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण का मेन उद्देश्य क्या है। तो चलिए उस पल पे चलते हैं जब इंसान की सांसें रुक जाती है। कल्पना कीजिए एक इंसान जब उसकी आखिरी सांस लेता है, उसके पहले उसका सब कुछ था। उसका शरीर अपना था, उसके परिवार वाले अपने थे, उसका घर अपना था, उसके पास उसकी चिंताएं भी थी और सब कुछ था। वो सब छोड़कर वो इंसान चला जाता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का शरीर वहीं रहता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर देती है। और सबसे मेन बात, आत्मा और शरीर एक नहीं है। शरीर दिखाई देता है लेकिन आत्मा एकदम सूक्ष्म होती है, वो किसी भी यंत्र से नहीं देखी जा सकती। यानी हम जो पूरी लाइफ कहते हैं मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, लेकिन वो हमारा है ही नहीं। अब मौत के बाद शरीर और आत्मा की यात्रा अलग है। शरीर यहीं रह जाता है, परिवार वाले भी यहीं रह जाते हैं, घर भी यहीं, पैसे भी यहीं, मान सम्मान भी यहीं, सब कुछ यहीं रह जाता है। और आत्मा चली जाती है कहाँ, वो सब हम जानेंगे अभी। तो आप लोग ही सोचो, जो इंसान पूरी जिंदगी कहता है मेरा घर, मेरा रूम, और वो ही रूम कोई और यूज करेगा, वो ही पैसे कोई और यूज करेगा, उसका फोन भी कोई और यूज करेगा, उसकी गाड़ी भी कोई और चलाएगा, तो सवाल ये है कि आत्मा उसके साथ क्या लेके जाती है। तो पूरे गरुड़ पुराण में घुमा घुमा के सिर्फ एक ही बात बोली है कि इंसान अपने साथ अपने कर्म ले जाता है। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया कि इंसान अपने साथ क्या लेके जाता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अब हम जानेंगे कि 13 दिन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और 13वें दिन की विधि में इतना क्या इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। अब 13वें दिन उस इंसान के घर वाले पिंड दान करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, बहुत सारा खाना खिलाएंगे ब्राह्मणों को, ये सब विधियाँ करेंगे। और गरुड़ पुराण में भी यही लिखा हुआ है, ये सब पिंड दान, ये सब विधि का आत्मा के साथ रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, हम जो यहाँ खाना चढ़ाएंगे वो आत्मा को ऊपर मिलेगा। और हाँ, मुझे एक बात याद आई, मैंने ये पूरा पॉडकास्ट देखा तो हम जो बाल कटवाते हैं ना, कोई इंसान मर जाता है तब, तो वो बाल वो आत्मा के लिए छाया के रूप में ऊपर मिलता है उसको। अब 13 दिन तक तो आत्मा अपने घर पर ही थी, सबको देख रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो इंसान पूरी जिंदगी यहाँ रहा, पूरी जिंदगी अपनों के साथ रहा, उसको छोड़ने में भी टाइम लगता है। और 13वां दिन खत्म, मतलब आत्मा की यात्रा शुरू। और वो यात्रा भी कैसी, अपना घर पीछे छूट गया, अपना परिवार पीछे छूट गया, और अब यात्रा शुरू होती है यमलोक जाने की। और ये रास्ते का अंत आत्मा को पता है, लेकिन उस रास्ते के बीच में कौन कौन से पड़ाव आएंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने कर्मों के हिसाब से होता है। गरुड़ पुराण में ये यात्रा के दौरान 16 नगरों का वर्णन मिलता है, और वो नगरों के नाम है सौम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागाम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतपद भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शिटाधय और बहुभीति। नाम सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है और ये यात्रा चल के करनी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पूरी यात्रा में कोई लोकेशंस नहीं बताए। दुख, दर्द, ठंडी, गर्मी, वर्षा, भूख, प्यास और सबसे जरूरी कर्मों का वर्णन मिलता है। और यहाँ परिवार का क्या काम है, बहुत काम है। मैंने पहले ही बताया कि कर्म कांड करते हैं, वो खाना आत्मा को उनकी यात्रा में मिलता है। वही वर्णन यहाँ भी मिलता है कि जब आत्मा ये 16 स्टेशनों का सफ़र करती है तब उसको बीच में खाने पीने के लिए क्या मिलता है, जो उनके परिवार वाले कर्मकांड दान में देते हैं वो। लेकिन अब यात्रा का सबसे डरावना पड़ाव आता है, वैतरणी नदी। सोचिए, जब आत्मा ने ये सब पार कर लिया तब उसके सामने एक नदी है, और ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं है। गरुड़ पुराण में इसका बहुत
भयानक वर्णन मिलता है और इसे पार करने के लिए गौदान और गौ सेवा का बहुत महत्व बताया है। ओके, लेकिन इसको डरावनी कहानी के रूप में मत देखिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, तब तुम्हें ये सब भयानकों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास दान देने की क्षमता है तो दान करो, यही हमारा मेन लक्ष्य है। और आप जो यहाँ दान देंगे, जो काम करेंगे, वही आपको ऊपर काम आएगा, क्योंकि वैतरणी पार करने के बाद भी कोई यात्रा खत्म नहीं होती। वैतरणी के बाद आता है यमराज का सामना। अब सिर्फ कल्पना कीजिए कि आप अब ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जहां आपको कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि आपके पूरे कर्मों का हिसाब उनके पास ऑलरेडी है। आपने क्या किया, आपने लोगों के साथ कौन सा बुरा व्यवहार किया, आपने कौन से पाप किए, आपने कहाँ झूठ बोला, आपने कहाँ अन्याय किया, आपने कहाँ लोगों को लूटा, सब कुछ यमराज के पास है। और गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये सब चीजें चित्रगुप्त जी यमराज के सामने पेश करता है। तो यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकाला है पॉडकास्ट देखकर, कि आप हर जगह अपने को अच्छा दिखा सकते हो, लोगों के सामने अच्छा बन सकते हो, सोशल मीडिया पे अच्छे दिख सकते हो, वीडियोस में आप अच्छे काम दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ दान दिया, लेकिन एक जगह आप फेक नहीं बन सकते, वो है यमलोक, क्योंकि वहाँ आपके कर्मों को देखा जाएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि नरक कैसे मिलता है, कौन से कर्मों के लिए नरक मिलता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का वर्णन मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो अब मैं समझ गई हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप डर गए हो ये सब सुनकर, लेकिन डरना क्यों, अब आपके पास पूरी लाइफ है, आपके पास जितनी लाइफ है उसमें अच्छे काम करो, ये सब कुछ नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या हर आत्मा नरक में जाती है? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण में सिर्फ नरक का वर्णन नहीं है, सब चीजों का वर्णन है, वो बताती हूँ। गरुड़ पुराण में दान, सेवा, लोगों की मदद, अच्छे कर्मों का भी फल दिया गया है, और यहीं से स्वर्ग की कल्पना शुरू होती है। तो सवाल ये है कि क्या स्वर्ग में जाने से आत्मा को फिर से मृत्युलोक नहीं आना पड़ेगा, उसकी यात्रा खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि आपको स्वर्ग में सुख पुण्य सब कुछ मिला, लेकिन वो कैसे, आपने जब अच्छे कर्म किए थे तब आपके अच्छे कर्मों का हिसाब हो जाएगा, तब आपको स्वर्ग में से फिर से मृत्युलोक भेजा जाएगा। तो स्वर्ग फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, स्वर्ग के बाद भी ये चक्र तो चलता ही रहेगा जन्म मरण का। ये चक्र में से निकलने का कोई रास्ता है? यस, है मोक्ष। मोक्ष में आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। लक्ष्य क्या है, हमारे साथ सिर्फ अच्छा हो? नहीं, हमें मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मोक्ष मतलब आप कहाँ जाते हो? स्वर्ग में, नरक में नहीं, वैकुंठ में। जब कोई इंसान की आत्मा वैकुंठ में चली जाती है, किसी इंसान को वैकुंठवास मिलता है, तब उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये सब हमें समझ आ गया। अब हम जानते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में हम जिस इंसान को देखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है। इसमें हमें मदद करेगी राजा भरत की कहानी। राजा भरत ने अपना पूरा राजपाट छोड़कर साधना करना शुरू किया था। तो उन्होंने एक जंगल में अपनी साधना शुरू की। उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान तप सब कुछ किया, और जब उनका ध्यान भगवान में था, तब उनको मिला एक हिरण का बच्चा, और वो हिरण के साथ इतना लगाव हो गया कि वो उसका खाना देखते थे, पानी देखते थे, वो कहाँ है, उन सब में ही उनका ध्यान लगा रहता था। वो ठीक तो है, उसने खाना खाया, सब कुछ। और जिस साधना के लिए, जिस भगवान को मिलने के लिए उन्होंने उनका सब कुछ छोड़ा, वो एक हिरण की वजह से वापस आ गया। और जब मृत्यु के समय उन्होंने लास्ट में हिरण को देखा, तब गरुड़ पुराण में और श्रीमद् भागवतम में ऐसा मिलता है कि उनको नेक्स्ट जन्म हिरण का ही मिला, क्योंकि उनका ध्यान लास्ट समय पे हिरण पे था। तो आपकी समस्या क्या है? सबको मेरा मेरा कहना, क्योंकि ज्यादा लगाव आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, क्योंकि जब वो लगाव आपके मन को कंट्रोल कर लेता है, तब आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो एक बार सोच के देखिए कि आज आपका लास्ट दिन हो तो आप क्या सोचोगे? पैसा, करियर, फैमिली, घर, गाड़ी, बंगलो, या फिर भगवान? और हाँ, आखिरी समय पे आपकी सोच नहीं बदल जाएगी। आप जो पूरी जिंदगी सोचते हो, आप पूरी जिंदगी जैसा आप बिहेव करते हो, वैसा ही आपको लास्ट टाइम पे थॉट आएगा। तो पूरी जिंदगी सुधारो, क्योंकि मौत कह के नहीं आएगी कि कल मैं मरूंगा तो आज तुम भगवान का नाम ले लो, अचानक आ जाएगी। तो भगवान को याद करने का सही समय मृत्यु के अगले दिन नहीं है, आज है। सो ये पूरे चक्र को मैं समराइज करूँ तो इंसान की मृत्यु होती है, फिर 13 दिन तक वो अपने घर में ही रहता है, फिर उसकी यात्रा शुरू होती है, फिर वैतरणी नदी आती है जो कर्मों का हिसाब देती है, और जैसा कर्म होगा वैसी वो नदी मिलेगी। फिर यमलोक में हिसाब होता है, फिर जैसा कर्म वैसा नरक स्वर्ग मिलता है,
और बहुत अच्छे इंसान को वैकुंठ यानी मोक्ष मिलता है। तो गरुड़ पुराण का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा वो देख लो, इससे तुम मृत्यु के पहले की जिंदगी सुधार सको। मृत्यु के पहले के कर्म तुम सुधार के मृत्यु के बाद की अच्छी जिंदगी जी सकते हो। तो आज से भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, मन में कोई भी गिल्ट ना रखे, क्योंकि आखिरी समय पर पैसा, परिवार, गाड़ी, बंगलो साथ नहीं आएगा, कर्म ही साथ आएंगे। एक बात याद रखिए, यमराज ये नहीं पूछेंगे कि कितना कमाया, ये पूछेंगे कि कौन से अच्छे कर्म किए। तो अपनी जिंदगी सुधारो, अच्छे कर्म करो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट समरी अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।